अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम हैदर रिज़वी है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ एक ऐसे प्रोग्राम में जिसको शक्ल दी है इंडस हस्पताल ने और हमारे साथ ताउन कर रहे हैं सुई साउथर्न गैस कंपनी लिमिटेड। SSGC हमारे एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का बखूबी और बड़ा नाम है, जो कि अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए अपने फ़लाह व बहबूद के काम में कभी भी पीछे नहीं हटता। गो कि वो इंडस अस्पताल के साथ हो या किसी और ज़रूरी इदारे के साथ या किसी और ज़रूरी उम्मीद के साथ जुड़ने के लिए SSGC हमेशा जो है वो पेश रहता है। और इसीलिए जो है वो इंडस अस्पताल भी अपने कामों के लिए और इन तमाम लोगों को सर्व करने के लिए जिनको हमारी ज़रूरत है उसके लिए कोशा है। आज का प्रोग्राम जो है, चूँकि नवंबर का महीना आलमी सतह पर 14 नवंबर के दिन डायबिटीज़ के लिए, ज़ियाबतीस के लिए मनाया जा रहा होता है, जो कि शुगर आम फहम ज़बान में जो है वो हम कह रहे होते हैं जिसकी बीमारी। तो वो तमाम हजरात जिनको डायबिटीज़ है या जिनके घर में किसी न किसी को डायबिटीज़ है, हम उनसे मुखातिब होंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बहुत ही प्यारे दो माहिरीन मौजूद हैं। एक हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब, जो कि इंडस अस्पताल से ताल्लुक़ रखते हैं, और उसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर सरवत रज़ा, जिनका ताल्लुक़ जो है वो सुई साउथर्न गैस कंपनी लिमिटेड से है। ये वहाँ पर जो है डायबिटोलॉजीज़ और फैमिली फिजिशन और फैमिली मेडिसिन को जो है वो प्रैक्टिस करती हैं और वहाँ पे अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम देती हैं। तो बिल्कुल आज जो है वो हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे देखने वालों को, हमारे जितने भी नाज़रीन हैं, उन तक हम एक अहम और एक बहुत ज़रूरी पैगाम जो है वो पहुँचा सकें। जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा बड़ा मासूमाना ही होगा कि ये डायबिटीज़ है क्या। पहला सवाल मैं चाहूँगा मैं डॉक्टर सरवत से करूँ। जी, थैंक यू हैदर। एक्चुअली ये हमारे नाज़रीन को समझना ज़रूरी है कि जो डायबिटीज़ है वो बेसिकली उसमें होता क्या है। तो उसमें होता ये है कि जब आप ये इम्बैलेंस है कि जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपको उससे शुगर मुहैया होती है, यानी ग्लूकोज आपको आपकी बॉडी के मैकेनिज़्म के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो लबलबा है उसमें एक हार्मोन होता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। तो इंसुलिन रिलीज़ होती है जब हम खाना खाते हैं, और उस खाने में से जो ग्लूकोज होता है उसको खलियों तक ले जाने का काम इंसुलिन करती है। सही। अब सिलसिला ये होता है कि जो डायबिटीज़ का मर्ज़ है उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है मरीज़ के साथ कि इंसुलिन नहीं निकल रही होती है। लेकिन दो टाइप की इंसुलिन होती है। एक तो टाइप 1 होती है जिसमें लबलबा, जो पेनक्रियाज होता है यानी लबलबा, उसमें इंसुलिन की मौजूदगी होती ही नहीं है। तो यानी डे 1 से जब हमें ये पता चलता है, उसकी मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, तो उसमें डे 1 से ही इंसुलिन की ज़रूरत होती है। एक टाइप होती है जिसको हम टाइप 2 कहते हैं। उसमें बेसिकली वो ये रहा होता है कि लबलबा जो है एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं करता है, यानी नकासी नहीं हो रही होती है इंसुलिन की, जो कि आपको खलियों तक ग्लूकोज ले जाए और एनर्जी फराहम कर सके। तो यूँ समझ लें कि उसकी बेरब्तगी होती है। और एक तीसरी किस्म की भी डायबिटीज़ है जो कि हामिला औरतों में होती है, यानी जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो हम जैसे जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपको बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करूँगी। इनफैक्ट आपने ये जो बात कही अभी कि 3 तरह की जो डायबिटीज़ होती है, डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा कि ये जो डायबिटीज़ है क्या ये सब में बराबर होती है, क्या ये कोई फ़र्क रखती है, मर्द औरत, कोई उम्र का कोई हिस्सा? देखिए, डायबिटीज़ किसी भी उम्र के हिस्से में हो सकती है। राइट। और ये डिपेंड करता है कि कौन सी एज ग्रुप में डायबिटीज़ है, क्योंकि उससे हमें थोड़ा सा आइडिया ये होता है कि ये कौन सी तरह की डायबिटीज़ है। राइट। मिसाल के तौर पे अगर तो डायबिटीज़ डायग्नोस होती है यंग पेशेंट्स के अंदर, बच्चों में 20 साल से नीचे, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि इनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसके अंदर बेसिकली जैसे बिल्कुल सही फरमाया कि इंसुलिन की कमी होती है और इंसुलिन बनती नहीं है, तो दे नीड इंसुलिन ट्रीटमेंट। बिल्कुल। जो सेकंड जो डायबिटीज़ टाइप है वो ज़्यादातर पहले तक ये कही जाती थी कि सिर्फ 40 साल से ज़्यादा के लोगों को होती है, जिसको टाइप 2 बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़। अब तो ये भी देखा गया है कि नाउ अराउंड 20% ऑफ द पेशेंट्स दे हैव अ नॉर्मल वेट एंड दे हैव यंग पेशेंट्स एक्चुअली। तो उसके अंदर ये चीज़ देखी कि 90% जो लोग हैं ओवरऑल वो हैं टाइप 2 डायबिटीज़। सही। ठीक है ना। तो उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी कॉमन है। तो ये दूसरी एज ग्रुप है, लेकिन अब ये देखा गया कि यंग्स में भी हो रही है। पहले ये सोचा जाता था कि ये
ओनली डिजीज़ आफ्टर द एज ऑफ 30 और 40। तो ये एक डिफरेंट चेंज है। तो इसके फ़र्ज़ करें अगर कोई पेशेंट है उसको अलामत हैं तो डायबिटीज़ की, तो उसमें फिर इस चीज़ का अंदेशा है कि ये भी हो सकता है वो टाइप 2 हो। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि वो डॉक्टर से रुजू करें और सही तशख़ीस हो। सही तशख़ीस हो। अच्छा की बात की जी, क्या अलामत होती हैं टाइप 1 टाइप 2 की नॉर्मली? बेसिकली जो कॉमन सिम्टम्स हैं उसके अंदर पेशाब का ज़्यादा और बार बार आना, और ये टाइप 1 की बात कर रहे हैं हम। ये दोनों में दोनों। अलामतें होती हैं। दोनों। मतलब क्योंकि होता ही है कि जब ब्लड में एक लेवल से ज़्यादा जब शुगर बढ़ जाती है तो उसकी वजह से डायरेसिस होता है, यानी जो एक्स्ट्रा शुगर है वो किडनीज़ के ज़रिए पेशाब में निकलती है और इस वजह से ज़्यादा पानी भी उसके साथ ड्रैग आउट होता है। सही। तो इसलिए बार बार पेशाब का आना, और प्यास ज़्यादा लगना। और रात में भी इवन के नॉक्यूरिया भी होता है कि लोग उठ के भी जाते हैं। इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो उनको 3 4 5 6 दफ़ा उठना पड़ता है, बाद दफ़ा इतनी ज़्यादा अनकंट्रोल। नंबर सही। 1। नंबर 2, प्यास का ज़्यादा लगना। सही। तो ये ज़्यादा इसकी और अच्छा। थकावट भी इसमें हैदर महसूस हो, मरीज़ जो है वो कह सकता है कि मैं बहुत थका थका अब फील कर नॉर्मली रहा हूँ। थक हाँ। जाता है। आप नॉर्मल काम में जैसे नॉर्मल कोर्स ऑफिस के लोग करते हैं या घरों के काम, तो उनको थकावट बहुत होती है। अच्छा, जेस्टेशनल डायबिटीज़ की हम लोग बात कर रहे थे, जी। उसके अंदर जो है वो अच्छा, क्या जो तीसरी टाइप की जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था हैदर, वो होती है जेस्टेशन, यानी हमल के दौरान हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, उसमें सिलसिला ये होता है कि जिन ख़वातीन को हमल के दौरान शुगर होती है, वो हमल जब बच्चे की पैदाइश के बाद उसके शुगर लेवल्स खातून के फिर ठीक होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऐसी औरत जो है एट रिस्क होती है कि लाइक विद इन 10 ईयर्स और सो उस स्पेन में उसको दोबारा शुगर होने का ख़तरा लाक हो जाता है। और उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर हमल ख़त्म होता है तो मरीज़ को बताना पड़ता है कि अब आपको कितना फ्रीक्वेंट आके मालिश से अपने मिलते रहना है और ये जानना है। हो सकता है उसके अंदर जेनेटिक्स भी मौजूद हों, राइट। ठीक है। अगर जेस्टेशनल भी है और फैमिली के अंदर बिल्कुल ब्लड रिलेटिव्स भी हैं, तो इस तरह ख़तरा और बढ़ता चला जाता है। अब जेनेटिक चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप लाइफ स्टाइल को ज़रूर चेंज कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उनकी पैदाइश बच्चे की हो जाती है तो नौमौलूद होने के बाद उमूमन ऐसी ख़वातीन, बहुत ज़्यादा ओवरवेट बच्चों की पैदाइश उनके यहाँ होती है जिनको शुगर होती है हमल के दौरान। तो ये सारी चीज़ें आप गाहे बगाहे अपने मालिश से मिलते रहते हैं तो आपको आगाही भी मिलती है, और आप वक्त से पहले अगर चीज़ों को पकड़ लेते हैं तो आप एंड तक फिर हेल्दी ज़िंदगी एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह गुजार सकते हैं। राइट। अच्छा, इसी के साथ मैं अपने नाजरीन को बताऊंगा कि चूँकि हम डायबिटीज़ पे बात कर रहे हैं, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के ऊपर जो है हम ये दिन जो है वो मना रहे हैं और हम आप तक जो है वो हम ये आगाही फराहम कर रहे हैं। तो हम कुछ अपने माहिरीन से कुछ सवालात भी करेंगे जो कि आपके सवालात हैं, जो कि मेरे सवालात हैं, जो कि आम नॉर्मल लोगों के सवालात हैं, वो भी इनसे ज़रूर करेंगे कि लोगों के दिमाग में इसको क्या लेके क्या मिथ्स होते हैं। पर शायद उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या ये लाइलाज है? देखिए, डायबिटीज़ जो है इट्स अ क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है ना। उसके अंदर ये है कि ये एक लंबे अरसे तक मुस्तकिल चलती रहती है, लेकिन इलाज इसका बहुत अच्छा अवेलेबल है। और जैसे जैसे साइंस तरक्की जा रही है, न्यू रिसर्च डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो ये बहुत एक अच्छी हम कह सकते हैं कि हमारे पास अवेलेबिलिटी है। नंबर 1, हमारे पास बहुत ट्रेंड एजुकेटर्स हैं, क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तालीम का होना कि भाई डायबिटीज़ क्या है और उसको क्या करना चाहिए, ताकि उसके तरफ वो गौर करें, क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हमारे खाने के जो तरीक़ेकार हैं उसको बिल्कुल सही रखना, एक हेल्दी डाइट जो होती है वो लेना। बिल्कुल। और सेकंड जो हमारी एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटीज़ का होना, तो ये समझे सबसे मेन चीज़ है। जहाँ तक दवाओं के ताल्लुक है उसका डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इन 2 चीज़ें यूँ समझें कि ये सबसे ज़्यादा अहम हैं और इनको डेफिनेटली हैदर, अपनाना बिल्कुल चाहिए। सही। मैं डॉक्टर साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी। डॉक्टर शकूर ने बिल्कुल सही बात की। देखो, ये बात आप याद रखो कि मैं नाज़रीन को भी कहूँगी कि जब हम ड्राइविंग है एक चीज़, अगर हम Right. ड्राइव करना सीखते हैं तो उस वक्त में हमें बैक मिरर भी देखना पड़ता है, साइड मिरर्स भी मैनेज, गेयर्स पे भी नज़र जा रही होती है। जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं ना किसी चीज़ के लिए, जब आप ड्राइव करते हुए आपको महीना हो गया, तो आप बातें भी करते जाएंगे, आप ड्राइव भी, आप गियर चेंज, कब गियर चेंज हुआ, कब आपने बैक मिरर में देखा, साइड मिरर्स में देखा, आपको होश भी नहीं होगा। लाइक इट इज़ नाउ इनसाइड यू दैट व्हाट यू हैव टू डू। यानी मतलब ये हो गया कि जब एक दफ़ा आपको अपनी डायबिटीज़ के साथ जीना आ जाएगा, उसको टैकल करना आ जाएगा, तो फिर कोई मुश्किल बात नहीं है कि आप एज अ हेल्दी इंडिविजुअल, आम इंसान जिसको कि शुगर नहीं है, उसकी तरह जी सकें।
तो बात यही है कि आपको एजुकेशन लेते चले जाना है, जिसके लिए हम गाय बगाए हम हर साल माशाल्लाह हर इदारा इसी काम पे लगा हुआ होता है कि अवेयरनेस दे, और वजह उसकी यही होती है। और आपको बार बार कहते हैं कि अपने मालिक से मिलते रहें, क्योंकि वो जो आपको ट्रेन करेंगे वो आपको आपका पैटर्न समझा देंगे कि आपके शुगर का क्या पैटर्न है ना। अगर एक पल आपने बहुत ज़्यादा खाना कंज्यूम किया तो अगली दफ़ा आपको क्या करना होगा। तो जब व्हेन यू नो योर ABCs तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनफैक्ट बिल्कुल आपने वजह फरमाई ये बात। अच्छा, इसी की चीज़ अगर इसी के साथ अगर हम ये बात भी करें कि अगर आप एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें जिसके अंदर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी शामिल हों, आपका एक अच्छा डाइट प्लान भी हो, तो आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगेन आई वुड लाइक टू कम बैक टू दैट पॉइंट, क्या ये उससे ख़त्म हो जाती है? अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो ये एक लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, ठीक है। तो उसका मतलब ये हो गया कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको उसके साथ जीना आना चाहिए कि हाउ यू लिव विद दिस डायबिटीज़, ठीक है। और लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि अब डायबिटीज़ हो गई है, अब क्या होगा। लेकिन आई थिंक विद अवेलेबल प्रोग्राम्स, जो जैसे आज भी हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, एजुकेशन है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, और अगर तो हम प्रॉपरली मेडिसिन जो हम एडवाइस करते हैं, मतलब जो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे, अगर आप उनको लेंगे तो यू कैन हैव अ वेरी गुड हेल्दी लाइफ अहेड। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल जो है पर्टिकुलरली करना चाहूँगा, क्योंकि एक तो आप खातून हैं जी जी जी। और आपका किचन से वास्ता जो है हमसे ज़्यादा पड़ता है। बिल्कुल सही। ये बड़ा एक आम मौमा है कि जी अगर घर में कोई डायबिटिक मौजूद है, कोई ऐसा फर्द मौजूद है जिसको डायबिटीज़ है, तो उसके लिए खाना अलग पकेगा। बिल्कुल सही, बहुत तुमने अच्छा सवाल पूछा हैदर। एक्चुअली होता ये है कि जो भी एक फ़र्द अगर डायबिटीज़, अमूमन मैंने आपको बताया कि इसमें जीनियात यानी जीन्स बिल्कुल। जो है इन्वॉल्व होती हैं। तो जब कभी एक घर के अंदर एक बंदा अगर डायबिटिक है तो चांसेस होते हैं कि और भी हों। तो यानी ऐसी फैमिलीज़ को तो अब हम टारगेट करना चाहते हैं कि उनको पहले से ही आगाही देंगे, क्योंकि आपका एक फैमिली का मेंबर, चाहे बड़ी बहन हो, भाई हो, अम्मी हो या अब्बू हो, तो ऐसी फैमिली को पहले से ही प्रिवेंशन पे हम लगाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको ये पैगाम दें। हम नाजरीन के लिए भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके घर में कोई डायबिटिक है तो जो कुछ भी खाना आप घर में बनाते हैं बिल्कुल वही घर के अंदर खाना बनेगा जिसके अंदर वेजिटेबल का कंटेंट ज़्यादा होगा, यानी सब्जियों का हम ज़रूर कहते हैं कि इस्तेमाल आप बढ़ा दें। दूसरा ये कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात डायबिटिक्स के लिए है वो ये कि उनको पोर्शन कंट्रोल करना है। उनको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितनी क्वांटिटी में खाना खाना है। राइट। जैसे अब आपको मैं मिसाल दूँ, थोड़ा सा मैं आपको पिरामिड भी सिखाऊं। जी, जो जी, जैसे अगर बाज़ दफ़ा कॉन्सेप्ट ये होता है मरीज़ों का कि अब हमें शुगर हो गई तो हम शुगर ही चीज़ नहीं खा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है, इसको समझना ज़रूरी है कि शुगर वो चीज़ है जो आपको लेनी इसलिए ज़रूरी है कि उससे ग्लूकोज और उससे आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। 60% हम कहते हैं कि ग़िज़ा के अंदर नशास्ते की मौजूदगी होनी चाहिए, सही। मगर एक होता है रिफ़ाइंड नशास्ता और एक होता है नॉन रिफ़ाइंड, जिसमें फ़ाइबर यानी जो है यूँ समझें कि जैसे फ्रूट्स हैं उनमें फ़ाइबर है, वेजिटेबल है उनमें फ़ाइबर है। फ़ाइबर लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी शुगर बहुत देर तक बॉडी में इक्वली मेंटेन्ड होती है। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मीठे हैं, वो फ़ौरन से आपकी शुगर रेज़ करते हैं और फ़ौरन ख़राबी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि फ्रूट ज़रूर ऐसे लें जिसमें फ़ाइबर हो, जैसे सिट्रस फ्रूट हो गए। सही। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन 60% हमें चाहिए। एक होता है जैसे एहराम मिस्र का पिरामिड है, तिकोन जिसको हम कहते हैं। तो अगर हम ग़िज़ा को डिवाइड करें तो हमने इस तरह रखा है कि सबसे नीचे आता है निशास्ता, मगर निशास्ता विद फाइबर, यानी अगर आप रोटी सफ़ेद आटे की ले रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको चक्की के आटे से रिप्लेस कर दें, ठीक है ना, क्योंकि उसमें फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा है। सही। इसी तरह हम कहते हैं कोई अगर राइस का शौकीन है तो वो ब्राउन राइस पर आ जाए। तो ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, मतलब ये इंडिविजुअल जो ये चीज़ डायबिटिक पेशेंट के लिए भी है, ये तुम्हारे हमारे नॉर्मल बिल्कुल, इंसानों के लिए भी बिल्कुल। है कि अब हमारे पास चॉइसेस हैं। लोग अब के दौर में बहुत स्मार्ट और आगाही वाले हो गए, उनको पता है कि अगर एक तरफ बेकरी का स्टफ पड़ा है, एक तरफ नॉन बेकरी है, तो उन्हें क्या लेना है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से जी। आपके सवाल जवाब से ही दो सवाल मेरे दिमाग में आते हैं। पहला तो ये कि मैंने अपने घर में देखा है, मेरे मामू को शुगर थी, जी। और जब से उन्हें जैसे ही उन्हें पता चला कि जी मुझे डायबिटीज़ हो गई है, मुझे शुगर हो गई है, तो उन्होंने जो है घर में शुगर फ्री चीज़ों का आना जो है वो शुरू हो गया। सही। मिठाई आ रही है तो शुगर फ्री, बिस्किट्स आ रहे हैं तो शुगर फ्री, और कई सारी चीज़ें जिसके आगे शुगर फ्री के लेबल लगे होते हैं वो घर में आना शुरू हो गई। हाउ हेल्पफुल दे आर, कितनी ज़्यादा जो है ये मदद करती हैं वाकई में। देखिए, जो शुगर फ्री का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है,
कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लेबल्स मुख्तलिफ लगे होते हैं जनाब कि ये खा लें शुगर, इवन कि अब तो मिठाई की दुकान में चले जाएं तो वहाँ लिखा होता है शुगर फ्री मिठाई। बिल्कुल। तो देखें मेरा मतलब वही बात है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के, लेकिन मेरे ख्याल से उसके अंदर भी जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स, उसके अंदर भी जो फैट्स वगैरह हैं वो ठीक ठाक ज़्यादा होते हैं। तो आई वुड डेफिनेटली एडवाइस टू ओनली फॉलो दोज गाइडलाइंस जो कि आपको एजुकेशन में बताई जाती है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, रादर ये कि आप लेबल्स देख के उन चीज़ों के पीछे चले जाएं और उससे शुगर्स बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकती है। और वैसे भी डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, हर किसी का शुगर जो है वो हर किसी से मुख्तलिफ होगा। बिल्कुल। तो आपका शुगर लेवल कितना है, आप कितने ज़्यादा डायबिटिक हैं, टाइप ए हैं, बी हैं या व्हाटएवर, जी ये शायद उस पर भी डिपेंड करता होगा। अच्छा, आई वांट टू कम बैक टू यू डॉक्टर सरवत, वो जो आप बात कर रही थी पिरामिड्स की, जी। वो पिरामिड्स के अंदर और हमें बताइए कि और क्या चीज़ें जो अच्छा, हैं उसमें देखो, उसमें ये है कि सबसे नीचे जैसे हम पिरामिड बनाते हैं तो जो नीचे का पोर्शन तो चौड़ा होता है, सही। दैट मीन्स कि वो मैक्सिमम पोर्शन है फॉर कार्बोहाइड्रेट 60%, ठीक है। उससे ऊपर आ जाते हैं फ्रूट्स एंड वेज, ठीक है, यानी आपको फ्रूट्स वेज कंज्यूम करने। अब एक कॉन्सेप्ट डायबिटिक अपना क्लियर कर लें कि जो भी शुगर का मरीज़ है हम उसको किसी भी चीज़ का मना नहीं करते, सिर्फ उसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव हेल्दी ढूंढ लो। फ्रूट्स ले रहे हैं आप तो आप फ्रूट्स विद फाइबर लें, यानी सिट्रस फ्रूट्स को हम लोग जो है तरजीह देते हैं उन फ्रूट्स पर जो कि मीठे हैं, जैसे हम। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि क्वांटिटी, जैसे मैंने हैदर तुमसे पहले कहा कि क्वांटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जितना हाथ है ना पेशेंट का, उसमें जितना फ्रूट समा सके। फ़र्ज़ करो अगर खरबूजा है तो उसकी 2 फांक एक हाथ में आ जाएंगी, बस उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो इसमें की जो है ना वो क्वांटिटी है, नहीं आपको हर चीज़ खानी है मगर क्वांटिफाइड। आप नट्स ले रहे हैं, नट्स लेने हैं आपको, क्योंकि जितनी चीज़ें नेचुरल हैं वो हेल्दी हैं, जो मैन मेड हैं, जो इंसानों ने बनाई हैं, वो हेल्दी नहीं है। तो जो भी आप नेचुरल चीज़ें कंज्यूम करेंगे वो आपके लिए हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो दूसरी सतह पर आ जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसके ऊपर अगर आप चले जाएं तो फिर आपका सारा डेयरी प्रोडक्ट, मीट, बीफ, ये चीज़ें आती हैं। यानी जितना आप ऊपर चले जाएंगे वो चीज़ें आपको कम कम कंज्यूम करनी है, उसकी परसेंटेज कम होती चली जाएगी। तो अब हमारे नाज़रीन ये समझ जाएं कि उनको निशास्ता यूज़ करना है, लेकिन रिफाइंड निशास्ता नहीं। जैसे हम कहते हैं सफ़ेद शुगर है, सफ़ेद शुगर आप यूज़ नहीं करेंगे। जो भी चीज़ सफ़ेद है उसको हम कोशिश करते हैं कि मरीज़ कंज्यूम ना करे। ये हेल्दी इंडिविजुअल के लिए भी है और ये डायबिटिक के लिए भी है, यानी क्योंकि जो भी हेल्दी इंडिविजुअल चाहेगा उसका वेट ना बढ़े, क्योंकि असल जो पहली सीढ़ी है हर बीमारी की वो वज़न है। तो वज़न अगर आपको कंट्रोल करना है तो ज़ाहिर है आपको वाइट शुगर, वाइट चीनी, यानी शुगर हो गई, वाइट हो गया सॉल्ट, ठीक है, और वाइट आटा, हम इसका परहेज कहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल आम लोगों के लिए भी यही पैगाम है कि कोशिश करें कि हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स पे जाएं। दूसरा, एक जो तुमने डॉक्टर शकूर से सवाल पूछा वो बहुत जैसे आपने कहा कि जो डाइट की मिठाइयाँ होती हैं उनमें, मैं डॉक्टर शकूर ने बिल्कुल सही बात की। एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जब भी हम अक्सर हमारी क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर सरवत मैं छोड़ना चाहती हूँ शुगर, तो मैं ऑल्टरनेटिवली दूसरे जो सुक्रोल और जो कैंडल है वो यूज़ करूँ। तो उसमें मेरा कहना यही होता है कि देखें, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको नहीं पता होता नमक क्या है। हम माएँ उसको ये टेस्ट दे रहे होते हैं कि नमक, अगर शायद हमने खाना ही फीका खिलाया होता तो आज वो फीके खाने का ही डिपेंडेंट होगा। तो करना ये है इसमें कि आप कुछ दिन तो अपनी हैबिट बनाने के लिए इसको ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि बहरहाल ये केमिकल्स हैं और केमिकल्स आपकी बॉडी के लिए नहीं अच्छे लॉन्गर रन में। तो थोड़े अरसे तो मैं अलाउ करती हूँ पेशेंट्स को कि आप ले सकते हैं, मगर ट्राई नॉट टू टेक शुगर देन। आदत बना लें, जब एक दफ़ा आदत बन जाएगी तो आपको मीठी चाय बुरी लगेगी। बिल्कुल ऐसे ही नहीं, बिल्कुल वजह फरमाया आपने। इनफैक्ट खाना बिल्कुल एक वाइटल रोल प्ले करता है, आपका रूटीन एक वाइटल रोल प्ले करता है। रूटीन के हवाले से मैं आप दोनों से इनफैक्ट ये सवाल पूछना चाहूँगा कि वो क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं एक नॉर्मल शुगर पेशेंट के लिए जिनको करके वो अपनी शुगर को मेंटेन कर सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल एक्टिविटीज़, वो क्या हो सकती है? जी, आपने काफ़ी अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिजिकल एक्टिविटी का। इससे पहले सरवत ने जो बात की, बहुत मैं उसको आगे बढ़ाऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इंसान की इज़्ज़त जो एक क्वालिटी है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब बात अब होता है कि अक्सर एक जहन में होता है कि कुछ लोग ये भी एडवाइस करते हैं सब कुछ बंद कर दें, सही, ठीक है ना। तो वो तो बेचारा जिसको डायग्नोस हुई है वो तो वैसे भी लो मूड और डिप्रेशन में है, और आपने जो ऊपर दूसरा स्ट्रेस ये डाल दिया कि भाई कुछ नहीं खाना, कोई मीठी चीज़ नहीं खाना, ठीक है ना। तो वो कहेगा कि, तो द थिंग इज़ दैट कि एवरीथिंग हैज़ टू गो, उसकी क्वालिटी को ख्याल रखना है वे इन अ प्रॉपर बैलेंस्ड वे, कि जैसे मैं फूड पैरामिड वगैरह बना के मैं समझाना है ताकि वो चीज़ करें।
सेकंड चीज़ जो आपने मतलब आपने पूछा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे यहाँ जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, मतलब वो जो कि 90% अराउंड है तमाम डायबिटीज़ में से, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है ओबेसिटी, ओवरवेट होना। तो वो लोग जो अपने BMI से ज़्यादा यानी बॉडी मास इंडेक्स, जो कि वज़न और हाइट के हवाले से के हिसाब से निकाला जाता है रेशो से, अगर उनका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है तो इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, मतलब उनके अंदर इंसुलिन हो भी लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए आपके लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट काम हैं। नंबर 1 कि आपको अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उसको बढ़ाना है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि आप रेगुलर एक एक्सरसाइज करें जिसके अंदर जो रिकमेंडेड है कि आप एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली वॉकिंग है या अगर पॉसिबल जॉगिंग है तो वो करें। लेकिन हमेशा जब भी आप वॉकिंग या जॉगिंग वगैरह स्टार्ट करें, ऑलवेज़ हैव टू गो स्लोली। आप पहले 5 मिनट 10 मिनट करें, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पेशेंट्स डायबिटीज़ होते हैं दे हैव रिस्क्स फॉर हैविंग अदर हार्ट प्रॉब्लम जो हमें नहीं पता होती। तो अगर किसी को एक्सरसाइज में करने में अगर फील कर रहे हैं कि दे हैव एनी डिफ़िकल्टी सांस लेने में और चीज़ें, तो उनको अपने तबीब से फ़ौरन रुजू करना चाहिए। और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स भी जो हैं वो भी उनकी इजाज़त से लें तो मेरे ख्याल से बेस्ट है कि उनसे पूछें कि भाई मैं कैसे शुरू करूँ और कितनी देर से शुरू करूँ। आई थिंक ये बहुत अच्छा होगा उनको प्रॉपर एडवाइस करने के लिए। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही कहा डॉक्टर शकूर ने। मैं इसी बात को उनकी बात को कैरी फॉरवर्ड करूँगी। जो मैं अपनी क्लिनिक्स में लोगों को बताती हूँ कि देखें, बात ये है कि अक्सर तो जो हमारे पास क्योंकि कॉर्पोरेट का सिलसिला है तो ऑफिस जॉब वाले लोग हैं, तो उसी में से टाइम निकालना ज़रूरी है। तो हमेशा मैं ये चाहती हूँ कि जो भी उनको, चाहे अगर वॉक ही क्यों ना हो, जो चीज़ उनके लिए ईजी है वो ईजी कैरी फॉरवर्ड कर सकें, तो गो टू दैट प्लान। बाज़ लोगों को ये पसंद होता है कि वो स्विम करें, बाज़ को पसंद होता है बैडमिंटन खेलें। तो जो आपका शौक़ हो वो चीज़ करें। वॉक इसलिए हर एज के लिए जो मुनासिब रहती है कि साथ आपको कंपेनियन एक ले लीजिए ताकि बोरियत ना हो। तो 40 मिनट अगर रोज़ाना वॉक करते हैं मंडे टू फ्राइडे तो इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, मतलब ये समझ लें कि आप यानी बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं, अगर आप डायबिटिक हैं भी और नहीं भी हैं। तो ये मैं सारी चीज़ें ऐसी ही बता रही हूँ जो डायबिटिक्स के लिए भी हैं और हेल्दी इंडिविजुअल के लिए भी हैं। तो माशाल्लाह से अगर अपनी चीज़ को समझ जाते हैं डायबिटिक्स अगर कि हमें किस तरह कैरी फॉरवर्ड करना है, तो दे आर ऑल्सो लिविंग अ हेल्दी लाइफ। ये बिल्कुल सही बात की। इनफैक्ट काफ़ी देर से मैं एक सवाल जो है वो अपने पास रोक के बैठा हूँ, वो ये कि इंसुलिन की अभी हम बात कर रहे हैं जी कि जी बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रही होती है या होती है, वो काम सही नहीं कर रही होती बिकॉज ओबेसिटी होती है, फंक्शंस जो है वो इंगेज नहीं हो पाता आपस में। अच्छा, हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज़ इस चीज़ को समझाना उस पेशेंट को जो जिसको डायबिटीज़ हो कि इंसुलिन कितनी इंपॉर्टेंट है, उसे लेना कितना इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंसुलिन। बहुत इसने अच्छा सवाल किया डॉक्टर शुक्र। आप जवाब देंगे या नहीं, आप अच्छा देखें, एक्चुअली ये तुमने बहुत अच्छा सवाल किया हैदर कि हमारा मरीज़ तो बेचारा डरा हुआ ही होता है कि वो इंसुलिन शुरू करेगा तो शायद उसको लगता है ये आखिरी इलाज है। इसी तरह फिजिशियंस भी डरते हैं, हम क्लिनिशियंस भी डर होते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट भी डर होते हैं टू इनिशिएट इंसुलिन, कि ऐसा ना हो कि प्राइवेट प्रैक्टिस में मैं हूँ, मैंने इंसुलिन लगाई, उसकी शुगर इतनी लो कर दी कि वो अगली दफ़ा मेरी तरफ आएगा ही नहीं। ठीक है, तो दोनों साइड पर ये जो है ना थोड़ा सा फियर है। लेकिन मैं नाजरीन को ये बताती चलूँ कि जब भी किसी को शुगर डायग्नोज होती है तो ये बात आप जहन में रखें कि एक तो हमारे मुल्क में अंडर डायग्नोज लोग हैं, पता नहीं चलता है कि शुगर है, हम में से कौन सा इंडिविजुअल शुगर लेके घूम रहा है। होता ये कि आपको बार बार इन्फेक्शंस होते हैं या बार बार मालिश के पास आना पड़ता है, कोई ज़ख्म हुआ हील नहीं कर रहा। ठीक है, ख़वातीन में ज़नाना मसाइल या इन्फ्लेमेशंस वगैरह होती हैं जो कि हील नहीं हो रही होती, तो वहाँ से क्लिनिशियंस को क्लिक होता है कि हम इनका शुगर का टेस्ट कराएं। तो इस तरह हमें मालूम होता है कि अच्छा वो भाई तुम्हें तो शुगर है। ठीक है, जिस वक्त हमें डायग्नोसिस पता चलती है कि मरीज़ को शुगर है, उस वक्त में यूँ समझे कि 50% जो लबलबा के बीटा सेल्स होते हैं जिनसे कि इंसुलिन रिलीज़, मतलब जो इंसुलिन बनाते हैं, वो उस वक्त में डेड हो चुके हुए होते हैं। तो जब भी सारे क्लिनिशियंस को भी मैं ये पैगाम दूंगी, हमारे मरीज़ों को भी ये कहना चाहूँगी कि जब भी आपकी डायग्नोसिस होती है तो खुदारा इससे डरे नहीं कि इंसुलिन इनिशिएट हो रही है तो ये आखिरी इलाज है, नहीं, ये बेहतर इलाज है। शुरू में इनिशियली हम मरीज़ों को ज़रूर ऐसी दवाएं देते हैं जिनसे उनका वेट ना बढ़े, जिसमें कि मेटफॉर्मिन की फैमिली होती है, लोग अवेयर हैं जो डायबिटिक्स हैं वो जानते हैं। तो मेटफॉर्मिन हम इसलिए स्टार्ट करते हैं ताकि ग्लूकोज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स होल ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में हो जाए। दूसरी ये कि उनका वज़न ना बढ़े।
तो जिस वक्त मरीज़ को तमाम क्लिनिशियंस दवाइयाँ स्टार्ट करें उसी वक्त उसके जहन में डाल दें कि देखो दवाइयाँ शुरू तो कर रहा हूँ, 2-3 माह तुम्हारा रिस्पॉन्स देखूंगा और फिर इवेंचुअली तुमको इंसुलिन पे लाऊंगा। क्योंकि वही बेहतर इलाज इसलिए है कि जब बाहर से बनी बनाई इंसुलिन मिलेगी तो लबलबा रेस्ट करेगा। उसको ये समझे कि जैसे थका हुआ खच्चर है, उसको आप चाबुक मारते जाएंगे तो वो मजीद थका रहा है, बिल्कुल ऐसे। तो लबलबा रेस्ट करेगा, बना बनाया इंसुलिन मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा फीजिबल और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और हमेशा नाज़रीन आप लोग ये बात याद रखें कि जो लोग भी जिनको कि डायग्नोज हुई है डायबिटीज़, अगर वो इंसुलिन के साथ डे 1 से अपनी अगर शुगर को कंट्रोल रखते हैं तो वो इतने ज़्यादा एंड तक हेल्दी इंडिविजुअल से करीब करीब होंगे एज इफ़ उनको कोई बीमारी नहीं है। मैं इतने मरीज़ों को जानती हूँ जो कि डायबिटिक हैं मगर वो कोई दवा नहीं लेते सिवाय मेटफॉर्मिन के, क्योंकि उनको पता है कि हमें आधा घंटा वॉक कम से कम करनी है, हमारी हेल्दी चॉइसेस ये होंगी, हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी है। अच्छा, एक बात मैं और ऐड ऑन कर दूँ हैदर, आपको मैं ये बताती चलूँ कि जब हम खाना खाते हैं तो देखिए बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। साइंस इज़ नाउ नो एक्सपीरियंसिंग कि जो हमें इस्लाम में चीज़ें मज़हब में बताई हैं, है ना, हमें जो मज़हब ने जो की पॉइंट्स बताए वो कितने इंपॉर्टेंट है कि आप ठहर ठहर के खाना खाएं, छोटे छोटे निवाले लें, उसको च्यू करें, यानी 32 दांत हैं तो कम से कम 32 दफ़ा तो उसको चबाएं। उसका रीज़न ये है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आपको बिल्कुल रिलैक्स होना, फोकस होना है, ताकि आपका ब्रेन जो है वो सिर्फ खाने की तरफ मरकूज़ हो। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको ब्रेन में सिग्नल जाते हैं कि अब आपका पेट भर चुका है। अगर आप इधर उधर लगे हुए होंगे ना तो होगा ये कि जहन के ऊपर ये चीज़ जाएगी नहीं, आप ओवर ईटिंग कर लेंगे। जब आप मरकूज़ होके खाएंगे और बहुत देर से जब आप खाने शुरू होते हैं तो सिग्नल बहुत देर से ब्रेन को जाता है कि अब मेरा पेट भर गया है, तो आप वो लिमिट क्रॉस कर देते हैं और नतीजा ये होता है कि आपने ओवर ईटिंग की हुई होती है, विच विल गोइंग टू लीड टू ओबेसिटी, यानी मोटापे की तरफ ले जाएगी। और मैंने जैसे कहा कि मोटापा हर बीमारी की बिल्कुल वो इसी से जो है वो आपको 10,000 बीमारियों में जोड़ेगी। तो हमेशा ठहर ठहर के खाएं खाना। जी देखिए, इंसुलिन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई जी। उसमें देखिए बिल्कुल अगर कभी भी किसी मरीज़ को इंसुलिन की ज़रूरत है और ये डिसीजन जो है ये हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ये डिसाइड करेंगे कि हाँ आपको इंसुलिन की ज़रूरत है, तो उसमें परेशान नहीं होना। इसलिए कि जैसे जो मैंने शुरू में बताया कि अब साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, अब न्यू वर्जन्स इंसुलिन के आए हैं, नई तरह की इंसुलिन भी आई हुई है और ऐसी इंसुलिन भी हैं कि जो कि 24 और 48 घंटे तक भी आपको कवर देती हैं और उनके अंदर जो है मतलब ब्लड शुगर कम होने के चांसेस भी इतने नहीं होते जितने कि पुरानी कन्वेंशनल हम इंसुलिन यूज़ करते थे। तो एक ये चीज़ भी है कि आप इस बिल्कुल इससे परेशान ना हो। ये बात ज़रूर है कि दो मेन साइड इफ़ेक्ट इंसुलिन के होते हैं, एक तो वेट गेन हो जाता है और दूसरा ब्लड शुगर्स कम होते हैं। लेकिन अगर इसको प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाए विद एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटीज़ और कुछ और मेडिसिन के साथ, जो कि इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि भाई किसको क्या ज़रूरत है, तो आई थिंक यू कैन हैव अ वेरी गुड ब्लड शुगर कंट्रोल। नाइस। इसी के साथ पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आप दोनों से करना चाहूँगा। आई गेस इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम पे भी पहुँचेंगे इंशाल्लाह। वो ये कि आप दोनों ही OPDs करते हैं, आप लोग दिन में कई सारे मरीज़ों से मिलते हैं। सिंस आप कॉर्पोरेट के अंदर OPD करती हैं, कॉर्पोरेट आपके जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो सारे SHGC के कॉर्पोरेट्स के एम्प्लॉयज़ एग्जैक्टली उनकी फैमिलीज़ होती हैं। आपसे ये सवाल ज़्यादा मैं यूँ करना चाहूँगा डॉक्टर शकूर, बिकॉज आप जिस खत्ते के पेशेंट्स देखते हैं जी वो अमूमन वही पेशेंट्स होते हैं कि जिनके पास उनके इलाज के पैसे नहीं होते हैं, राइट। इंसुलिन हम सब जानते हैं, इंसुलिन या कोई भी दवा हो वो इतनी ज़्यादा महंगी है कि उनकी वसअत से बाहर होती है। उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं, इंसुलिन मतलब मेडिकेशन से हटके वो किस तरीके से अपनी इंसुलिन और अपनी शुगर को मेंटेन कर सकता है? देखिए, आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल किया और ये हमारी चूँकि हम जिस खत्ते में हैं और हम काम करते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें डेफिनेटली हम चीज़ों को फेस करते हैं और इवन के पेशेंट्स को इंतहाई ज़रूरत भी होती है तो वो इंसुलिन लेते हुए थोड़ा रिलेक्टेंट होते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं ये बात बताऊँ कि उनको एम्फेसिस देनी पड़ती है, उनको इसकी इम्पोर्टेंस का बताना पड़ता है क्या है, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में हमेशा हम जब भी करते हैं तो प्रायोरिटाइज़ करते हैं चीज़ों को। तो अगर तो कोई पेशेंट जिसको ज़रूरत है, अगर उसके साथ कोई भी उनके अटेंडेंट हों, मिसाल के तौर पे उनके जो भी बेटे हों या
हों या उनके फैमिली मेम्बर्स हों, तो उनको साथ में बताना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये भी देखा गया है कि जब हम बताते हैं तो दे से कि वी कैन मैनेज एट समवेयर, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि जो जब भी ब्लड इंसुलिन दी जाती है तो उसकी मॉनिटरिंग होती है। मॉनिटरिंग के अंदर स्ट्रिप्स जो हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली होती हैं, इट्स नॉट ईजी फॉर दैम। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनको कम से कम स्ट्रिप्स यूज़ करवाएं ताकि उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस आए। सेकंड ये कि हम उनको जो इंसुलिन एडवाइस करें वो चीपर हो, मतलब इतनी महंगी ना हो और इजीली अवेलेबल हो। और साथ में हम मेडिसिन भी दे देते हैं ताकि वो साथ में वो ले सकें। तो इस ट्राई कि जहाँ ज़रूरत है वो उनको बताना ही है, और इस तरह से फिर मैनेज कर लेते हैं हम लोग चीज़ों। जी डॉक्टर साहब। हाँ, बिल्कुल तुमने अच्छा सवाल पूछा। ये देखो हमारे यहाँ तो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर है, तो ज़ाहिर है कि उनको मरीज़ों को ख़रीद की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आम पब्लिक में ये बहुत ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक बर्डन में आता है कि इंसान घर में खाना पीना लाएगा या फिर ये दवाइयाँ लेगा। तो इसी के लिए हम चाहते हैं कि ऐसी फैमिली जिनमें शुगर है, ये आगाही का मकसद भी यही है कि आप कोशिश करें कि अपनी लाइफ को इतना हेल्दीली जिएँ, लाइफ मॉडिफाई करके जिएँ कि डेली आपने वॉक करनी है। अब तो हर जगह छोटी छोटी जगहों पे भी पार्क्स अवेलेबल हैं, तो आप अपने साथ एक दोस्त ज़रूर बुलाएं, क्योंकि उससे बहुत अच्छा आपका वॉक में आपको मज़ा आएगा। देखिए जो भी काम आप अकेले करेंगे वो उतना मज़ा नहीं है जितना आप किसी को साथ अगर मिला लेंगे तो बहुत बेहतर है। चाहे आप हेल्दी हैं, चाहे आप डायबिटिक हैं, चाहे आपकी एज कोई भी है, तो मैं ये समझती हूँ कि पार्क से अच्छी कोई जगह नहीं है। तो ज़रूर जाना चाहिए, वॉक करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जितना हेल्थ बर्डन कम हो। जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंसुलिन एक हार्मोन है, तो ये याद रखिएगा कि अगर कोई एक हार्मोन का प्रॉब्लम किसी पेशेंट को होता है तो वो बहुत मोर प्रोन है, यानी उसको खदशा है कि उसको थायराइड का प्रॉब्लम भी हो सकता है, उसको खदशा है कि उसको शुगर के साथ साथ मतलब दिल का आर्जा भी हो सकता है। और पेचीदगियों पे हमने बात नहीं की हैदर, डायबिटीज़ की जो पेचीदगी है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट नज़र का चले जाना है, पाँव का कट जाना है, ठीक है, और दिल के ऊपर असरात, मतलब बिल्कुल समझो कि जो है हार्ट अटैक का आना है, ठीक है, गुर्दे फेल हो जाना है। तो ये सारे वो खदशात हैं कि अगर हम आपको अवेयरनेस देते रहेंगे तो आप डे वन पे चाहेंगे कि आप एक हेल्दी इंडिविजुअल की जैसी लाइफ गुजारें। वो अफराद जिनकी फैमिली में कोई एक भी ब्लड रिलेटिव, अम्मी अब्बू, बड़े भाई बहन, दादा नाना नानी, दादी, इनमें से अगर कोई डायबिटिक है तो ऐसे इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना है कि ये हमें आगे जाके, क्योंकि हमारे अंदर जीन्स मौजूद हैं, बिल्कुल तो अब हमें वैसे ही लाइफस्टाइल जीना है जो एक मरीज़ जीता है। तो डे वन से अगर आप वो जिएंगे, जैसे मैंने कहा कि डायबिटिक है, डे वन से उसको पता होगा कि अगर मैं अपनी शुगर्स बिल्कुल सेट रखूँगा तो इन दी एंड मुझे फ़ायदा है। एक चीज़ होती है मेटाबॉलिक मेमोरी, वो अभी हम इतने ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बॉडी में फीड इन हो जाता है कि ये पेशेंट बहुत अच्छा बच्चा है, इसने शुरू से अपनी शुगर्स बहुत अच्छी कैरी फॉरवर्ड की हैं, तो वो एंड तक जब वो बूढ़ा हो जाएगा, जब उसे नज़र नहीं आ रहा होगा, तो उस वक्त में उसका लबलबा भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा और उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी ताकि वो एक तवाना ज़िंदगी बिताए, किसी का डिपेंडेंट ना हो। तो इन अवेयरनेस का मकसद भी हैदर यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे मरीज़ इंडिपेंडेंट हो, वो किसी के ऊपर जो है ना वो बर्डन ना बने, क्योंकि ऑलरेडी इंसुलिन का और शुगर की दवाओं का, ब्लड प्रेशर की दवाओं का बहुत ज़्यादा बर्डन है। अभी इसी के साथ एक बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी अपने इसकी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा अपने नाज़रीन के साथ। वो कॉन्सेप्ट है कि जब हम बात करें हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से, एक डायबिटीज़, जैसे हमने शुरू में कहा कि एक दफ़ा जब डायबिटीज़ हो जाती है तो वो फिर वापस आना उसका ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए इससे पहले की स्टेज होती है जिसको बोलते हैं प्री डायबिटीज़। तो ये जो प्री डायबिटीज़ का ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी आजकल हम इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि वो लोग जो कि रिस्क पे हों उनको पहले ही देख लिया जाए, क्योंकि प्री डायबिटी के ऐसा स्टेज है जिस पे डायबिटीज़ नहीं हुई और इस पे आप रिवर्ट बैक हो सकते हैं। मतलब एक नॉर्मल अपना लाइफस्टाइल बना लें, हेल्दी फूड इंटेक करें और इसके साथ एक्सरसाइज को हमेशा के लिए अपने साथ रखें कि डेली करनी है, इसकी इंपॉर्टेंस रखें और दवाएं टाइम पे लें, जो अगर ज़रूरत की जो भी मेडिसिन हैं जो बचा सकती हैं इससे डायबिटिक होने से, तो आई थिंक आप इससे बच सकते हैं, बिल्कुल बच सकते हैं। वेट लॉस हम एडवाइस करते हैं, अराउंड 5 to 7% वेट लॉस इंपॉर्टेंट है अगर जो लोग ओबीज़ हैं, और इसके साथ जो है वो रेगुलर हेल्दी एक्टिविटीज़ करके और उसको फिर जो है आप मॉनिटर करें अपने फिजिशियन के साथ। मैं बहुत बहुत ममनून हूँ आप दोनों का कि आप दोनों ने जो है वो अपने कीमती वक्त में से आज वक्त निकाला और हमारे नाज़रीन के लिए जो है ये आगाही को अपना मकसद बनाया, और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसी के साथ जो है वो हम गाहे बगाहे
आपकी खिदमत में एक अलग अलग टॉपिक, एक अलग अलग माहिरीन की खिदमत जो है वो लेकर आपसे रब्ता करते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे, और तमाम अहम बातें जिसके ज़रिए से आप ख़ुद को, अपने ख़ानदान को, अपने प्यारों को, अजीज़ व अक़ारिब को एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। बिल्कुल हम सब जानते हैं कि जी सेहत जो है वो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो बिल्कुल हमें तंदुरुस्त रहना है, तवाना रहना है, अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, अपने प्लान का ख्याल रखना है, अपने पूरे दिन को जो है वो एक अच्छे तरीके से हमें तरतीब देना है, ताकि हम और हमसे जुड़े हुए तमाम लोग तवाना रह सकें, सेहतमंद रह सकें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए हैदर रिजवी को। अस्सलाम वालेकुम।